अग्नि से ही कर्म को जलाया जा सकता है। भगवान कृष्ण यहां पर एक है कि ज्ञान रूपी अग्नि से ही कर्म को हम जला सकते हैं। ज्ञान रूपी अग्नि से ही कर्म से जो प्रभाव संस्कार आत्मा पर पड़ता है उस संस्कार को जला सकते हैं। और दूसरा नान्य पंथा विद्या, दूसरा और कोई मार्ग नहीं। यदि कर्म को जलने की बात अन्य और क्रिया से होता, पूजा पाठ से होता, तो फिर यहां पर भगवान ये नहीं कहते कि ज्ञानाग्नि है। और इसी बात को महर्षि पतंजलि के ऊपर जो वेद भाष्य वेद व्यास ने जो उसकी भाष्य किया योग दर्शन के ऊपर, वहां पर ये कह रहे हैं कि जब संस्कार दग्ध बीज हो जाता है, संस्कार जब जल जाता है, तभी जो है व्यक्ति निरोधावस्था तक जो असंप्रज्ञात समाधि है उसकी ओर जाता है। जब तक पूर्ण रूपेण संस्कार नहीं जलता है तब तक वह असंप्रज्ञात समाधि को नहीं प्राप्त कर सकता। और यही बात यहां पर भगवान कृष्ण का है कि यदि हम कर्म को, और कर्म यहां पर कर्म का मतलब हुआ कि कर्म के अंदर जो संस्कार, कर्म से जो संस्कार प्राप्त होता है, किसी भी कर्म को करते हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म के ऊपर भी संस्कार प्राप्त होता है, वह उसका तो अलग ही है, जो कि पिछले बार भी बताया था कि पशु इत्यादि योनि में जाता है, और अंग प्रत्यंग सबसे का पाप किया तो वह वृक्ष इत्यादि योनि में जाता है। मैं पिछली बार आपको बताया था। परंतु अच्छे कार्य, जो व्यक्ति अच्छे काम करते हैं, पुण्य ही पुण्य करता है, उसको भी दो भाग में बांटा, एक सकाम और एक निष्काम। तो सकाम भाव से जब हम किसी कर्म को करते हैं, यदि हम सकाम भाव से धर्मशाला बना देते हैं, उससे यदि कुछ कामनाएं होती है, हमारा यश हो, हमारा कीर्ति हो, यदि ये भी मन में भावना रहती है कि मुझे इससे पुण्य मिलेगा, ऐसे भी कामना रहती है, तो सकाम भाव हो जाता है, कामनाएं हो जाती है। तो जब अच्छा कार्य सकाम भाव से कामना के सहित किया जाता है, विद डिजायर के साथ किया जाता है, तो उससे जो संस्कार बनता है तो वह अच्छे में जन्म लेता है, मनुष्य योनि में, देव योनि में जन्म लेता है। और जिस तरीके से वह अच्छा कार्य किया रहता है उसके आधार पर वह लोकांतर में परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार जाता है। क्योंकि यही केवल पृथ्वी नहीं है, यही केवल सूर्य नहीं है, यही केवल चंद्रमा नहीं है। कोई आवश्यक नहीं है कि हमारे पृथ्वी का जो चंद्रमा है इसमें यदि मनुष्य की सृष्टि नहीं है तो अन्य चंद्रमा में मनुष्य की सृष्टि ना हो, क्योंकि इस सब का नाम वसु है। इस सब पर वेद के आधार पर प्राणी इत्यादि वास करते हैं। कहीं पर उसका प्रलय, जैसे आजकल डायनासोरस का प्रलय है, अभी डायनासोरस नहीं मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर पहले डायनासोरस था ही नहीं। जैसे मंगल ग्रह पर कहते हैं, आज का साइंटिस्ट कहते हैं कि लगता है कि पहले यहाँ पर कुछ था, यहाँ पर नदी इत्यादि का बहाव दिख रहा है, इसलिए अब वहां पर नदी का बहाव था, सूख गया। क्योंकि सृष्टि के लिए, प्राणी की सृष्टि के लिए, मनुष्य की सृष्टि के लिए जल भी चाहिए, वायु भी चाहिए। जब वायु ही समाप्त हो जाएगा, वायु का इसको कहते हैं अवांतर प्रलय। महाप्रलय तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बाद आएगा, परंतु जो अवांतर प्रलय है, छोटा छोटा जो प्रलय है, इस पृथ्वी पर भी होता रहता है। सुनामी लहर जैसे होता रहता है, भूकंप इत्यादि जैसे होता रहता है कि वहां का जगह का जगह ही समाप्त हो जाता है। ऐसे ही लोकांतर में भी वह पूरे ग्रह ही उसका, वहां के प्राणी समाप्त हो जाए तो वायु जल इत्यादि समाप्त हो जाए तो मनुष्य अपने आप ही, प्राणी की सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो जब व्यक्ति सकाम भाव से किसी भी कर्म को करता है तो उसको अन्य लोकांतर में जन्म होता है, और इस स्थान पर भी उच्च जो देव योनि है उसमें जन्म होता है। परंतु जब निष्काम भाव से करता है कर्म, जो ज्ञान रूपी, वह ज्ञान रूपी अग्नि से ही वह जल सकता है। आग से हम किसी भी पदार्थ को जलाते हैं, इसलिए ज्ञान से हम अपने कुसंस्कारों को और संस्कारों को, दोनों को हम जला देते हैं। तो बोलते हैं ज्ञान रूपी अग्नि से जिसका कर्म समाप्त हो गया है या करता है, उसी व्यक्ति को पंडित कहते हैं। तो ज्ञान रूपी अग्नि से कैसे कर्म समाप्त होगा? हम वह ज्ञान रूपी अग्नि जो है
अब हम यदि अपने अंदर से संस्कार को समाप्त करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें से एक ज्ञान दिया है यहां पर, परंतु ज्ञान के साथ साथ मैंने पिछले बार बताया था कि क्रिया योग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्रिया योग। अपने अंदर से संस्कारों को हटाना चाहते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं उससे मन के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उसको हटाना यदि चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? क्रिया योग करना पड़ेगा। क्रिया योग किसका नाम है बताइए? किसका नाम है? भूल गए? फिर बोलिए। क्रिया योग कहते हैं तप। क्या है? स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। योग माने क्रिया योग किसका नाम है? तो क्रिया योग कहते हैं तप को, स्वाध्याय को और ईश्वर प्रणिधान। जब तक हम तप नहीं करेंगे, जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे और जब तक ईश्वर प्रणिधान नहीं करेंगे, तब तक वह इस समुदित का नाम क्रिया योग है। जो वर्तमान समय में क्रिया योग से जो प्रचलित है, कुछ कुछ इससे भी लिया गया है, परंतु जो भी है और इसके अलावा कुछ है तो वह भ्रांत है, वह भ्रांति है, उसका नाम क्रिया योग नहीं है। महर्षि पतंजलि कहते हैं तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो तप क्या है? तप क्या है? क्या तप ये है कि हम चारों तरफ अग्नि जला लिया और बीच में बैठ गए? इसका नाम क्या तप है? क्या कितने जगह आप देखते होंगे कि कितने महात्मा होते हैं, खड़े होते हैं, खड़े बाबा, और वह ऐसे वृक्ष के ऊपर जो लटकाए हुए रहते हैं वहीं पर अगर ऐसे खड़े होकर के रहते हैं। क्या इसका नाम तप है? क्या एक पैर के ऊपर सूर्य के सामने खड़ा होना, इसका नाम तप है? क्या गंगा नदी में जाकर के और वहां पर खड़ा होना, इसका नाम तप है? यहां पर उपनिषद तप के संबंध में कुछ अलग ही कहता है। उपनिषदकार ने कहा कि तप किसको कहते हैं? तो बताया ऋतम तपः, सत्यम तपः, श्रुतम तपः, शांतम तपो, दमस्तपः, शमस्तपो, दानम तपो, यज्ञस्तपो, भूर्भुवः सुवर ब्रह्मे तदुपास्यैव तपः। ये उपनिषद का है मंत्र। वह कहता है ऋतम तप। तप किसका नाम है? तो तब तो बताया कि ऋत का नाम तप है। किसका नाम तप है जी? ऋत का नाम। अब ऋत किसे कहते हैं? ऋत कहते हैं किसी भी पदार्थ का यथार्थ ज्ञान, किसी भी पदार्थ का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके और उसका उपयोग करना, इसका नाम तप है। ईश्वर नाम का यदि चीज है, ईश्वर एक क्या है? वस्तु है कि नहीं? ईश्वर भी एक वस्तु है, चेतन मात्र वस्तु है। यदि न हो तो फिर उपासना किसकी करेंगे? ईश्वर की भी सत्ता है। अब ईश्वर है और ईश्वर का यथार्थ स्वरूप क्या है, इसको जानना तप है। आत्मा है, आत्मा है, आत्मा का यथार्थ स्वरूप क्या है, इसको जानना तप है। यह सृष्टि है, सृष्टि का यथार्थ स्वरूप क्या है, इसका ज्ञान करना, इसका नॉलेज करना तप है। कोई कहता है कि ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी कछुआ के ऊपर है। बचपन में हम सुना करते थे। कोई कहता है कि बैल के ऊपर है। बोलो, कहते हैं बचपन में हम सुनते थे कि भूकंप क्यों होता है, तो बोल रहे हैं कि कछुआ के ऊपर जब भार हो जाता तो ऐसे जब वो पलटता है थोड़ा सा तो भूकंप होने लग जाता है।
अब यदि इस प्रकार का ज्ञान होगा तो क्या हम सत्य तक पहुंच सकते हैं? कोई कहता है शेष नाग के ऊपर यह टिका हुआ है, यह पृथ्वी टिकी हुई है। अब बताओ, यदि कोई कोबरा के ऊपर जो है यह पृथ्वी टिकेगी? इसके रहस्य को समझने की बात होती है। ठीक है, शेष नाग के, शेष के ऊपर, शेष नाग नहीं है, शेष के ऊपर, तो लोगों ने नाग उसमें जोड़ दिया। जैसे वेद में कुछ जगह मंत्र आया, उसमें गिरी शब्द आया। अब गिरी शब्द आया है तो गिरी शब्द का अर्थ वाणी है, गिरी शब्द का अर्थ पर्वत है। अब लोगों ने क्या कर दिया, अपने अर्थ की सिद्धि के लिए, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं था, मैं शिव टेम्पल गया तभी उन्होंने मुझे दिखाया कि देखो यहां पर शिव का अवतार लिखा हुआ वेद में। अब वहां पर गिरी है, गिरी का अर्थ उन्होंने क्या कर दिया, कैलाश पर्वत। गिरी का अर्थ उसकी व्याख्या करने वाले ने कैलाश पर्वत कर दिया। अर्थ का अनर्थ। वेद में सभी शब्द यौगिक है, उस यौगिक को न समझ करके जो शंकर, जो कैलाश का राजा था, वह अर्थ लेकर के उसमें शिव आया है, शिव लेकर के और गिरी का अर्थ कैलाश पर्वत कर दिया। गिरी का अर्थ पर्वत होता है, ठीक है, गिरी का अर्थ वाणी होता है, गिरी का अर्थ ज्ञान होता है। बहुत सारे गिरी शब्द के अर्थ हैं। तो हमें जो कुछ भी अर्थ है वह उस अर्थ को बिना जाने, उसके सत्यता को बिना जाने, और यदि अपना मनमानी जब अर्थ करने लग जाते हैं तो हम सत्य तक पहुंच नहीं पाते। तो कहा तप किसका नाम है? ऋतम तपः का नाम है। ऋत का नाम तप है कि किसी भी पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। हम जब तक इसको नहीं जानेंगे कि शेष का मतलब क्या है, तब तक हम नहीं समझ सकते कि पृथ्वी किस पर टिकी हुई है। अब शेष का मतलब क्या होता है जी? बचा हुआ। शेष का मतलब क्या है? जब हम भाग देते हैं तो भाग देने के बाद क्या होता है? जो शेष बच जाता है। शेष का मतलब बचा हुआ। अच्छा बताओ, यह संसार जब समाप्त हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, तो बचेगा क्या? बोलो। ईश्वर नहीं बचेगा। ईश्वर तो, यह संसार का प्रलय हो जाएगा, परंतु प्रकृति, ईश्वर और जीव ये तो बचा ही रहेगा। इसलिए जीव का नाम विशेष है और ईश्वर का नाम विशेष है और प्रकृति का नाम विशेष है। इसमें से यह जो संसार जो टिका हुआ है, यह जो पृथ्वी टिकी हुई है, किस पर टिकी हुई है? शेष पर, तो परमात्मा पर टिकी हुई। परमात्मा ने इसको धारण किया हुआ है, ये इसका अर्थ है। और ये अर्थ ना समझ करके व्यक्ति क्या समझने लग गया कि जो शेष नाग है ना, लक्ष्मण जी जो शेषावतार थे, वह शेषावतार जो शेष नाग है, उस शेष पर जो ये पृथ्वी टिकी हुई है। ये कोई विज्ञान की बात है? जब तक किसी भी पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते हैं तो हम वो सत्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए यहां पर कहा कि ऋतम तपः, अर्थात किसी भी पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को जानो और फिर जानोगे तभी हम उस तक पहुंच पाएंगे। तो परमात्मा के स्वरूप को यदि हम जानना चाहेंगे तो वेद के सिवाय और दुनिया का कोई भी ग्रंथ नहीं है जो बता दे कि परमात्मा का क्या स्वरूप है। दूसरा, अन्य ग्रंथ वह भ्रांति में ला देगा। अन्य ग्रंथों को पढ़ करके जब वेद की व्याख्या करने लग जाएंगे तो भ्रांत हो जाएंगे। इसलिए वेद को समझना हो तो वेद के लिए तो निरुक्त ही पढ़ना पड़ेगा। कितने व्यक्ति ऐसे कहते हैं, बोले निरुक्त को ही क्यों प्रमाण माने, ऐसे भी कहने वाले हैं। परंतु जब तक वेद को समझना हो तो निरुक्त के बिना नहीं समझ सकते। तो यहां पर बताया ऋतम तपः, ऐसे कहा सत्यम तपः। क्या बताया? दूसरा, पहला तप समझ गए, ऋतम तपः। इस संसार का जो भी पदार्थ हो उसका सही ज्ञान, सूर्य का सही ज्ञान, चंद्रमा का सही ज्ञान, पृथ्वी का सही ज्ञान, ये तप कहलाता है। फिर आगे करें कि सत्यम तपः। सत्य
प्राप्त करना, सत्य समझना, सत्य बोलना, यह तप कहलाता है। और फिर कह रहे हैं श्रुतम तपः, सत्य सुनना, अच्छी बातों को सुनना। बुरे बातों को तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से वैसे सुनने लग जाता है, वैसे ही कान में आ जाता है। इसलिए कहा श्रुतम तपः, अच्छी बातों को सुनना, वेदों की बातों को सुनना, जिससे जीवन की उन्नति हो, ऐसे बातों को सुनना, यह तप कहलाता है। तो बताया श्रुतम तपः, फिर बताया शांतम तपः। क्या बताया? शांतम तपः, शांत का नाम तप है। जीवन में जब कभी भी कोई अव्यवस्था होती है, कभी भी कोई परेशानी होती है, तो उस समय अव्यवस्थित न होना, शांत रहना। उतार और चढ़ाव जीवन में तो आता ही रहता है। कहा यह जीवन क्या है? तो बता रहे हैं कि उन्नति और अवनति, उन्नति और अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। चढ़ता प्रथम जो व्योम में, गिरता वही मार्तंड है। अतएव अवनति ही हमारी, कह रही उन्नति कला। उत्थान ही जिसका नहीं, उसका पतन ही क्या भला। तो जीवन में उत्थान और पतन तो होता ही रहता है। संसार में किसका समय है? एक सा रहता सदा है, निशी दिवासी घूमती, सर्वत्र विपदा संपदा। जो आज एक अनाथ है, नरनाथ कल होता वही। जो आज उत्सव मग्न है, कल शोक से होता वही। तो जीवन में तो उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है, सुख और दुख तो होता ही रहता है। उस सुख और दुख दोनों अवस्था में, उस जीवन की उन्नति और अवनति की अवस्था में, इन सभी अवस्था में जो अपने आप को शांत रखता है, तो वह तपस्वी होता है, वह तप कर रहा होता है। इसलिए कहा शांतम तपः। आगे करें दमस तपः, दम का नाम तप है। दम किसको कहते हैं जी? दम कहते हैं अपने इंद्रियों को नहीं रोकना। तो इंद्रिय निग्रह हो गया, रोकना इंद्रिय निग्रह, वह भी तप है। यहां पर दमः कहा, माने एक तो हुआ कि हमारा आंख गलत चीज में की ओर जाना चाह रहा है, तो उसको उसमें रोकना। कान गलत चीजों को सुनना चाह रहा है। जीवा जो है हमें डायबिटीज है, मीठा खाना चाह रहा है, या हमें पेट में गैस ट्रबल है और यदि फूल गोभी खाना चाह रहा है, तो उस समय जो चाह रहा है उसको रोकना, यह तो इंद्रिय निग्रह हुआ। इसका नाम क्या है? और दमा का अर्थ है कि आंख को वैसे स्थान पर ले ही मत जाओ जहां पर जाकर के वह अट्रैक्शन, खिंचाव, माने बुरे स्थान पर इंद्रियों को न ले जाना, बुरे स्थान पर नहीं जाना, वैसे स्थान पर मत जाओ। कहते हैं ना क्या करें, पार्टी में तो जाना ही पड़ता है। हम अपने तो शराब नहीं पीते हैं, परंतु पार्टी में तो जाना पड़ता है। यहां पर कह रहा है कि दमः तपः, तब उसका नाम है कि वैसे स्थान पर वैसे व्यक्ति को दोस्त ही मत बनाओ, वैसे व्यक्ति के स्थान पर ही मत जाओ जहां पर इस प्रकार की जो अव्यवस्था हो रही है, जो आत्मा की अवनति की बात कर रहा हो। तो यहां पर कहा कि इंद्रियों को बुरे चीज में न ले जाना, वहां पर अपने आप को वहां न जाना, उससे दूर रखना, बुराइयों से दूर रखना, यह दमः है। तो जब दमः का नाम तप है और जो इस प्रकार का कार्य करता है व्यक्ति, उसका नाम है तपस्वी। तो यहां पर कहा दमः तप। घर में मांस मछली लाना ही नहीं, ये तप है, क्योंकि दमः तपः कहा। घर में शराब लाना ही नहीं, ये दमः तप है। तो बता दमस तपः। आगे कह रहे हैं शमस तपः। आगे कह रहे हैं कि शम का नाम तप है। शम किसको कहते हैं जी? शम का मतलब है कि हमारा जो धर्म है, हमारा धर्म क्या है? वैदिक धर्म है, वह वेद का धर्म ही धर्म है। तो जो हमारा जो धर्म है, हमारा जो ड्यूटी है, हमारा जो कर्तव्य है, उसी में स्थिर रहना, उससे अलग न होना, यह तप है। तो शमः तपः। और आगे कहा दानम तपः। क्या बताया? दानम तपः, दान का नाम तप है। शुभ कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए धन देना,
यह तप कहलाता है। क्यों? ये अच्छा ये है, ये सब जितना भी कहा कि दान तप है, यज्ञ आगे कहा यज्ञ तप है, इसको तप क्यों कहते हैं? इसको एक यदि शब्द में कहना चाहें, तप की परिभाषा करना चाहें महर्षि वेद व्यास के शब्दों में, तो कहते हैं द्वंद्व सहनम तपः। क्या कहा? द्वंद्व सहनम तपः। बोले कि द्वंद्व को सहना, द्वंद्व का सहन करना, ये तप कहलाता है। तो द्वंद्व का सहन करना माने कठिनाइयों का सहन करना। अब बताइए, दान जब व्यक्ति देता है तो उस समय लग रहा होता है कि हमारे पॉकेट से कुछ जा रहा है, तो द्वंद्व ही तो हो रहा होता है, कठिनाइयां ही तो है। इतना परिश्रम करके कमाया और कमाने के पास उसमें से पॉकेट में से चला जाए तो द्वंद्व हो रहा है ना जी। तो उस द्वंद्व को सहिए अच्छे कार्य करने के लिए। ये जो है व्यक्ति जब किसी भी पदार्थ को जानना चाहता है, उसमें कितना उसको परिश्रम करना होता है, कितना उसको सर्च करना होता है, रिसर्च करना होता है, कितना उसको अनुसंधान करना होता है। तो द्वंद्व है, कठिनाई है। जो भी अच्छा कार्य है उसमें द्वंद्व है, और जो भी बुरा कार्य है उसमें द्वंद्व नहीं है। तो यहां पर कहा कि द्वंद्व सहनम तपः, द्वंद्व का सहन करना तप है। इसलिए कहा कि दान का नाम तप है। हमें अच्छे कार्य करने के लिए दान देना चाहिए, खुले हाथों से देना चाहिए। भगवान उससे अधिक देते हैं। शतहस्त समाहारा शस्त्र हस्त संकिरा, 100 हाथ से कमाओ, 1000 हाथ से दो। त्याग हमें सिखाता है। यज्ञ तो हमें यही सिखाता है ना, यज्ञ हमें यही सिखा रहा है कि हमें दान देना चाहिए। तो हमें दान का नाम तप है। और साथ साथ फिर क्या बताया कि यज्ञस तपः, यज्ञ का नाम तप है। तो अब समय हो गया, हालांकि 2 मिनट हमारा और बाकी है, तो मैं 55 तक बोलता हूं, तो 2 मिनट अभी और बाकी है हमें, परंतु अब मैं समाप्त कर रहा हूं। ओम शांति।